आज लगभग हर इंसान की ये आदत बन गई है कि वो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ नई चीजों की डिमांड करते रहते हैं और जरूरतें पूरी हो जाएं तो सामने आ जाती है एक नई डिमांड। और अगर ना हो तो कभी खुद को तो कभी भगवान को कोसते रहना। हर वक्त सोते जागते उठते बैठते सिर्फ कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे क्या वजह होती है? हम लोग करते क्या है, ज़्यादातर ज़िंदगी को लेकर शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ बहुत जल्दी मोनोटनस हो जाती है, हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। सो लर्न टू बी एडवेंचरस। जितना ज़्यादा आप एडवेंचरस होंगे, आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगी, और जितनी एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में बिल्डअप होती रहेगी, आपकी लाइफ में आपको शिकायत करने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। इट विल बी वंडरफुल टू लिव सच काइंड ऑफ ए लाइफ। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप खुद को प्यार करना सीखें। जब आप खुद से प्यार करना सीखेंगे तो आप अपनी इनर एज वेल एज आउटर ब्यूटी को अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और जब आप खुद को समझेंगे तो आप लोगों को समझ पाएंगे। क्या आप कभी ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद करेंगे जो हर वक्त रोनी सूरत बनाकर रहता है और हर बात पर या हर चीज के लिए शिकायत करना जिसकी आदत बन गई हो? शायद नहीं। तो जरा सोचिए, अगर आप भी हर छोटी से छोटी चीज के लिए शिकायत करना शुरू कर देंगी तो दूसरे आपके बारे में कैसी राय कायम करेंगे। इसलिए बात बात पर कंप्लेन करना छोड़िए और जिंदगी को जिंदादिली के साथ जीना शुरू करिए। फिर देखिए, अगर किसी ने आपके बारे में नेगेटिव राय बना भी रखी होगी तो वो भी आपके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगा। जिंदगी को एंजॉय करना है तो लर्न टू अप्रिशिएट स्मॉल लिटिल थिंग्स इन लाइफ। जितना ज़्यादा आप छोटी सी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखेंगे, यू विल एंजॉय द स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। ओवरलुक थिंग्स जो आपको हर्ट कर रही हैं, हो सकता है किसी की बात, किसी की कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई है, सो ट्राई एंड टॉक इट आउट। और अगर आप उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं तो लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। ऊपर वाले ने हर इंसान को बड़ा ही सोच समझकर और एक अलग पहचान के साथ पैदा किया है। हमें उससे कुछ भी मांगने या किसी चीज की शिकायत करने की जरूरत नहीं है। वो सही समय आने पर हम सबको हमारी काबिलियत और कर्मों के अनुसार सब कुछ देते चले जाते हैं। लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम जो कुछ पहले से ही हमारे पास है, सबसे पहले उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें और फिर उन चीजों का बेहतर इस्तेमाल करें। कल क्या होगा इसकी फिक्र ऊपर वाले के ऊपर ही छोड़ दें। सेटिस्फाइड रहना बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी और को देखकर परेशान हो रहे हैं कि किसी के घर में कौन सी गाड़ी है, क्या पोजीशन पे हैं, वो कितना कमा रहे हैं, तो आप कभी सुखी नहीं होंगे। आप हमेशा शिकायतें करते रहेंगे। यू विल ऑलवेज कंसिडर योरसेल्फ एज पुअर मी, यानी कि आपके पास जो भी है आप उस चीज़ से कभी खुश नहीं होंगे। यू विल ऑलवेज कीप यर्निंग फॉर मोर, और इस कारण आप क्या करेंगे, अपने रिलेशनशिप्स भी धीरे धीरे करके ख़राब करेंगे। बिकॉज यू नो आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन पर है, एक डिफरेंट ट्रैक के ऊपर है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप सेटिस्फाइड रहें लाइफ से। आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, बी हैप्पी अबाउट इट, बी वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि येस आई हैव सो मच, आई एम बेटर ऑफ देन सो मेनी पीपल। अगर आपका ये एटीट्यूड रहेगा तो आप कभी शिकायत नहीं करेंगे, आप कभी किसी चीज़ के बारे में बुरा नहीं मानेंगे। येस, ज़रूरतें हर किसी की होती हैं, एवरीबडी यू नो वांट्स थिंग्स इन लाइफ। हैव गोल्स, वर्क टुवर्ड्स देम, गिव योर बेस्ट टू लाइफ, एन्जॉय इट एट एवरी स्टेप। जो भी करें, एन्जॉय इट एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ द डे, सो दैट योर लाइफ यू नो becomes a memorable life not only for you but for others। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिंदगी में हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। जो कुछ हो रहा है, सही या गलत, हम चुपचाप देखते और सहते रहें। अगर कभी आपके साथ या आपके आसपास कुछ भी ऐसा हो रहा है जिससे दूसरों को या आपको ही नुकसान पहुंच सकता है, तो हमें उसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन जिंदादिली के साथ, जिंदगी का पूरा लुत्फ उठाते हुए। कंप्लेन करने का ये मतलब नहीं है कि कॉन्स्टेंटली आप क्रिप करते रहें, कॉन्स्टेंटली आप इस फ्रेम ऑफ माइंड में रहें कि कोई मेरे ट्रबल्स को सुनता रहे। क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिव फ्रेम में कॉन्स्टेंटली रहेंगे तो यू विल नॉट हैव पीपल अराउंड यू, दे विल रन अवे फ्रॉम यू।
एंड दिस विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू ऑलवेज क्रिब मोर, विच मीन्स आप शिकायतें ही करते रहोगे, यू विल नॉट बी हैप्पी विद योर लाइफ. सो कंप्लेन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स योर राइट, बट ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज यू कैन इन लाइफ. ज़िंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर लोगों तक ना जाएं. ट्राई टू सॉर्ट देम आउट योर सेल्फ, बिकॉज द मोर यू ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स, द स्ट्रॉन्गर एंड कॉन्फिडेंट यू विल बिकम इन लाइफ. मेंटेन रिलेशनशिप्स, डू नॉट ट्राई टू ब्रेक रिलेशनशिप्स, बिकॉज द मोर रिलेशनशिप्स एंड द स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स यू विल हैव, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ जो है एन्जॉयबल होगी. यू विल हैव पीपल अराउंड यू टू एन्जॉय विथ, which means you will not be complaining much about life because you won't have time to complain about it. There'll be so much coming your way, so much of excitement, so much of adventure coming your way. So be a loving, caring, giving person. That is very essential to enjoy life. जियो जिंदगी, जी भर के जियो, enjoy life. जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम चलता ही रहता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ रुकावटों या परेशानियों के आने से हम मायूस होकर बैठ जाएं या जिंदगी जीने की आस छोड़ दें. वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, थोड़े समय के बाद गुजर ही जाएगा. हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि जीवन चलने का नाम है. चाहे जिंदगी में कैसे भी उतार चढ़ाव आए, हमें खुशी खुशी उनका सामना करना चाहिए. You need to do small little things. Maybe आप योगा सीखें, maybe do meditation, which will help you, you know, to be yourself, understand yourself, and also help you in a situation which is very, 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 I would say, strong enough for you to tackle, you know, maybe difficult for you to tackle. But अगर आप clear-headed हैं and you are, you know, moving along with a clear conscience, you can actually handle situations. But please remember, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप अकेले हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें. यू नीड हेल्प एट टाइम्स. गो फॉरवर्ड, मीट पीपल, टेक हेल्प. इससे आपके ईगो को कोई हर्ट नहीं होगा. इनफैक्ट यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ, एंड जितना आप अपने आप को हेल्प करोगे उतना ज़्यादा यू विल मेक लाइफ कंफर्टेबल फॉर योर सेल्फ. हमारी जिंदगी का एक एक पल बेहद कीमती है. इसे शिकायत करने या दूसरों को कोसने में जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने आसपास खुशनुमा माहौल बनाकर रखना चाहिए.